हेलो स्टूडेंट्स। कल आप लोगों का एग्ज़ाम है इकोनॉमिक्स का एमपी बोर्ड। मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लास्ट ईयर 11 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था, इस बार भी कुछ ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं आपको कुछ सिलेक्टेड चैप्टर के न्यूमेरिकल समझाऊंगा भी आज। देखिए, पहला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज़ ₹20 पर यूनिट, its quantity demanded is rupees 800 units. When its price increased to 25 per unit, its quantity demanded falls to 780 units. Calculate its price elasticity of demand. Is its demand elastic? देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। जब प्राइस 20 रुपये था तब 800 यूनिट की डिमांड हो रही थी। जब प्राइस 20 रुपये था तब डिमांड जो थी वो 800 यूनिट्स की थी। इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं क्यू। अब प्राइस बढ़ करके P1 हो गया यानी 25, तो जो उसकी डिमांड थी वो हो गई 780। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है। देखिए, 20 था अब 25 हो गया, तो प्राइस में कितना चेंज हुआ? 5 का। इसको बोलते हैं डेल्टा पी यानी चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ? 800 से 780 हो गया, 20 यूनिट्स का चेंज आया। इसका फॉर्मूला है, देख लीजिए। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी इंटू पी बाय क्यू। ये माइनस साइन हमेशा लगाना है। चेंज इन क्यू मतलब क्वांटिटी में कितना चेंज आया? 20। प्राइस में कितना चेंज आया? 5। इंटू पी, ये पी है 20 और एक क्यू है 800। 20/800। तो देखिए, ये 0 0 कट गया, ऊपर बच रहा है 4, नीचे बच रहा है 8 और 5 40। इसको सॉल्व करने पर 1/10 0.10। जब पॉइंट में आंसर है यानी 1 से कम आए तो उसको बोलते हैं लेस इलास्टिक। तो आंसर क्या है इसका? लेस इलास्टिक। ये आ सकता है आपका 3 मार्क्स में। अब अगला थ्योरी क्या है? कैलकुलेट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए, अगर हम एक भी यूनिट नहीं बनाते आउटपुट, जैसे ये देखिए 0, आउटपुट 0, तो भी 40 रुपये खर्चा हो रहा है। तो ये कब होता है? जब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है, क्योंकि एक भी नहीं बनाएंगे तो भी 40 खर्चा हो रहा है। तो याद रखिए, जब 0 आउटपुट होता है तब टीसी और टीएफसी बराबर होते हैं। इसका मतलब इन सब में टीएफसी 40 इंक्लूड है। एक बनाओ चाहे 2 बनाओ चाहे 3 बनाओ चाहे 4 बनाओ, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, वो सब में 40 इंक्लूड है। तो इन सब में 40 निकाल दो। 40 निकाल दोगे तो कितना बचेगा? 11। इसमें से 40 निकालो तो कितना बचा? 21। इसमें से 40 निकालो 30, इसमें से 40 निकालो 38। इस तरह से बन गया ये टोटल कॉस्ट दिया है आपको क्वेश्चन में, और हमने टोटल फिक्स कॉस्ट निकाला। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाले? इन दोनों का डिफरेंस, टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट, 40 - 40 0। ठीक है, ठीक है। इसके बाद टोटल कॉस्ट हमारी दी है क्वेश्चन में, ये मैंने टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाला है। ठीक है, ये 0 है। अब टोटल कॉस्ट आपको दिया है क्वेश्चन में, ये मैंने जो निकाला था ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट था, ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है और ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, तो ये बताइए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। तो बिल्कुल सिंपल है। 0 पर, 0 पर जो 40 है ये एक्चुअल में क्या है? 40 टोटल फिक्स कॉस्ट है। इन सब में 40 अगर मैं निकाल दूं तो जो बच रहा है ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपको क्वेश्चन में ये हमने फाइंड कर लिया, और टीवीसी आपसे पूछ रहा है। इसके बाद आते हैं नेशनल इनकम। इफ़ रियल जीडीपी इज़ ₹200, प्राइस इंडेक्स इज़ 110, कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी। इसका फॉर्मूला होता है, याद रख लीजिए, प्राइस इंडेक्स इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। आपको रियल जीडीपी, ये रियल जीडीपी आपको दिया है क्वेश्चन में 200, राइट। तो रियल जीडीपी आपको 200 दिया है, तो यहाँ पर हम 200 पुट कर देंगे इंटू 100। आपको क्वेश्चन में प्राइस इंडेक्स 110 दिया है, बेस 100 लेना है। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होगा? बिल्कुल इजी आंसर है। तो नॉमिनल जीडीपी होगा 220।
कितना होगा 220। अब ये देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, आपको डिमांड ऑफ जया दिया है, डिमांड ऑफ प्रिया दिया है, डिमांड ऑफ रिया, ये 3 कंज्यूमर्स है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि मार्केट शेड्यूल बनाओ, तो एक कॉलम आपको और बनाना पड़ेगा, मार्केट डिमांड। आप क्या कीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए, जैसे 80, 100 और 90। ठीक है, 270, फिर 64, 88, 70, इसको जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए, ये आपका मार्केट डिमांड निकल के आया। ठीक है, इसके बाद इन सबका टोटल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 826। अब देखिए आपको मार्केट डिमांड दिया है, मार्केट डिमांड मतलब कंज्यूमर ए और बी की जोड़ के दिया है मार्केट डिमांड। अब मार्केट डिमांड में से कंज्यूमर बी की डिमांड निकाल दो, तो कंज्यूमर ए की आ जाएगी 50 माइनस 30, 65 माइनस 40, तो आ जाएगा 25, 100 माइनस 50, 50, 135 माइनस 60, 175 माइनस 75, 100। ये हो गया आपके आंसर। ये भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है 3 से 4 मार्क्स का। ठीक है, अब ये देखिए, ये है आपका इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का, मैं आपको समझा देता हूँ। आपको क्वेश्चन में MPS दिया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, 0.20, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड बाय ₹400 crores, देन टोटल इंक्रीज इन इनकम, यानी आपसे पूछ रहे चेंज इन वाई बताओ कितना होगा। देखिए पहली बात तो जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है उसके फॉर्मूले की बात करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है K=1/MPS। MPS दिया है 0.20 क्वेश्चन में, ये देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5। फिर K का एक और फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई बाय चेंज इन आई। ठीक है, तो क्या होगा, पुट कर देते हैं। K हमने कितना निकाला 5, आपको क्वेश्चन में दिया है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड बाय, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड बाय, इन्वेस्टमेंट है, ये कितना इंक्रीज़ हुआ है 400 करोड़। कितना इंक्रीज़ हुआ है 400 करोड़। तो चेंज इन इनकम कितना होगा, चेंज इन इनकम होगा 400 इंटू 5, 2000, 2000 करोड़। ये आंसर आ गया। ये हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाए, ऑप्शन गिवन हो, तो आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है। एक और करते चलो लास्ट, प्राइमरी डेफिसिट आपको दिया है गवर्नमेंट बजट में 12,000 करोड़, ये 12,000 करोड़ दिया है, और इंटरेस्ट पेमेंट दिया है 700 करोड़। तो आपसे पूछ रहे हैं फिस्कल डेफिसिट बताओ। अब फिस्कल डेफिसिट, तो पहली बात प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो आपको प्राइमरी डेफिसिट दे दिया है 12,000, फिस्कल डेफिसिट फाइंड करना है, और इंटरेस्ट पेमेंट आपको दिया है 7,000। तो अब क्या होगा, -7,000 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो फिस्कल डेफिसिट कितना हो जाएगा 12 7 19, 19,000 करोड़। तो स्टूडेंट्स ऑल दी बेस्ट। ये मैंने आपको ये 3-4 क्वेश्चन करवा दिए हैं, 4 क्वेश्चन, आप इसको एक बार ज़रूर देख के जाना। हो सकता है एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए और आपको शायद कुछ हेल्प मिल जाए।